22,000 मासूम दूध पीते बच्चों के जिस्म के चीथड़े किए। 1.25 लाख निहत्थे और मासूम मर्द औरत को उनके ऊपर RDX बम की शक्ल के अंदर तुमने बरसाया सरजमीन अंबिया गजा पट्टी में। न मर्द न बूढ़े देखते न बच्चा देखते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह डेटा रिलीज किया होगा कि तकरीबन 25,000 दूध पीते बच्चों को मारा, सिर्फ इसलिए कि दादागिरी जमाना चाहते हो। हमारे नबी के एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी। आप जिधर से गुजर जाते तो लाशों के ढेर हो जाते, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। जंगे बद्र के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दुश्मन थे, जो पकड़ कर लाए गए, जो कैदी थे, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी पर जर्रा बराबर किसी को तकलीफ मत देना। 2-2, 3-3 कैदियों को सहाबा के पास कर दिया और सहाबा उनको रात में रोटियां खिलाते, खुद भूखे रहते। कोई मेहमान था नहीं, कैदी बद्र के मैदान में अपने सामने थे। तो जंग बवक्ते जरूरत जरूरी भी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के 2-3 बेटियों ने मिलकर पड़ोसी मुल्क के ऊपर अटैक किया, चूंकि उन्होंने आकर हमला किया था। 28 लोगों को मारा गोलियों से, नाम पूछ पूछ कर कि तुम्हारा नाम क्या, बताओ, कलमा पढ़ के बताओ। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया नाम बता दिया, छोड़ दिया, और जो कलमा नहीं पढ़ते थे, नाम कुछ और होता था, तो उनको गोली मारते थे। और ये सिर्फ इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, जहां से भी रची गई, बॉर्डर पार से या कहीं से भी। इस्लाम में किसी को मारने की परमिशन है? अरे किसी को जुबान से तकलीफ देने की इजाजत नहीं इस्लाम में, जुबान से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच्चा मुसलमान वही है कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से किसी दूसरे को कोई तकलीफ न पहुंचे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी लिसान। और यहां तो गोलियां चलाई गई। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश नहीं। हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सएप में डालेगा कि देखो वो जो आए थे जन्नत में जाने के लिए, उन्होंने गोलियां चलाई, काफिरों को मारने पर 72 हूरें मिलती। क्या ये साजिश नहीं? ये प्रोपेगेंडा नहीं? हमारे नबी ने तो अपनी जाने दुश्मनों तक को माफ कर दिया। और दुनिया वाले सुनो, हमारा रोल मॉडल हमारा नबी है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी को देखकर इस्लाम पर फैसला मत करना। अगर इस्लाम को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर फैसला करना पड़ेगा। मैं तो झूठा भी हो सकता, मैं शराबी भी हो सकता, मैं फासिक हो सकता, मैं मुनाफिक हो सकता, मुसलमान कुछ भी हो सकता, बल्कि इस्लाम पहचाना जाएगा कुरान और शरीयत से। मुसलमान की जिंदगी को देखकर आप इस्लाम पर फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने वजू बहाते हुए पानी बहाने पर ज़्यादा पानी खर्च ना हो, आपने इसका एहतियात किया है, इस चीज़ की आपने इस पर भी ध्यान दिया है। तो किसी इंसान का कीमती खून कैसे बहाया जा सकता? कैसे? तो बहरकैफ जितने भी एलिगेशंस लगते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर, आज ज़रूरत इस बात की है उन तमाम एतराज़ात और उन तमाम एलिगेशंस को व्हाट्सएप के ज़रिए से जो लोग नफ़रतें फैलाते हैं इस देश के अंदर, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल तौर पर दिफा होनी चाहिए। और ये चीज़ें कैसे होंगी? तालीम के ज़रिए से होंगी, एजुकेशन के ज़रिए से। और एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कुछ पैसा खर्चा करना हो, खाने पीने में कमी करना हो। हम लोग बस चिकन मटन, योगी जी की अम्मा कहाँ कटा है पकड़ कर लाओ खाते हैं। हजार रुपए के मटन कोरमा, मटन चिकन मटन खाने पर बहुत नहीं। ठीक है, खाइए, अच्छा खाना खाइए, अल्लाह ने दिया है, लेकिन उनसे पहले आपकी नस्ल
अभी ये SIR का मामला आया, बेंगलोर से फ़ोन किया है कारी साहब, बोला हजरत आना चाहते हैं, ऐसा ऐसा मामला। हमने कहा कि आ जाइए। आए, फॉर्म लेकर आए, हमने कहा कि भरिए इसको। बोला मौलाना कैसे भरें? हाफिज साहब थे बेचारे, चलिए वो तो खैर किसी तरह उन्होंने भर लिया, लेकिन कम से कम 25 से 30 नौजवान इतना बड़ा बड़ा मोबाइल फॉर्म लेकर हमारे पास स्कूल में पहुंचे कि मौलाना ये भर दीजिए। BLO साहब दे करके गए। हमने कहा कि नहीं भरना चाहते, जानते आप? बोला नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हिंदी में, अगर उनके बाप ने, उनके माँ ने, उनके पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को मकतब में भेजकर, मदरसे में भेजकर, स्कूल में भेजकर अगर उनको पढ़ा देते, मैट्रिक तक की तालीम दे देते, या मदरसे में कम से कम 2-3 साल भेज देते, अकीदा भी दुरुस्त हो जाता, या मकतब में भेज देते तो कुरान पढ़ना सीख जाता, लिखना भी सीख जाता, और हिंदी भी सीख जाता, कुछ अंग्रेज़ी भी सीख जाता, और कम से कम गिनती सीख जाता। बोला मौलाना कुछ नहीं जानते, हम लिखना ही नहीं जानते। आना का मोबाइल कैसे चलाते हो? बोला वो गूगल असिस्टेंट से चलाते हो। गूगल असिस्टेंट बोलिए उसमें तो आ जाता, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ अब तो मोबाइलों में बड़ा आसान कर दिया। बताइए ऐसी नौबत, अगर उसको BLO भर दिया, अगर कहीं चूक हो जाए BLO से, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, कभी कभी वो जानबूझकर भी गड़बड़ी कर देते हैं, वरना बेचारे बड़ी मेहनत करने के बाद, आप में से भी बहुत से होंगे, सरकारी टीचर BLO के जिम्मेदारी के लिए उनको मुतय्यन किया गया, लेकिन यह है कि आप अगर पढ़े लिखे तो देखेंगे भाई क्या क्या भरा, डेट ऑफ बर्थ ठीक भरा है, बाप का नाम सही फिलअप किया है, मेरा नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, बस 2-4 ही चीज़ भरकर उनको सबमिट करना है। ये कैसे होगा? सलमान खान की फिल्म देखकर नहीं आएगा, पुष्पा फिल्म देखकर डायलॉग याद कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं आएंगी, पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ने 671 साल बाद आसमान से जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहला पैगाम भेजा, सबसे पहला पैगाम क्या था? वो पढ़ने का था कि नहीं था? पढ़िए, इक़रा, अल्लाह के नबी पढ़िए। यहां से यहूदी पढ़ने को लेते, यहां से, इस जगह से, कि दुनिया के अंदर सबसे सरबुलंद कौम, मजहब, सिस्टम, निजाम यहूदी मानते हैं कि इस्लाम में है, मुसलमानों में है, वहां से वो लेते हैं कि ये कुरान है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। उनके पास तो बाइबल, अहद जदीद, अहद कदीम आदि ग्रंथ जितने भी थे वो सब बदल गए, लेकिन यहूदियों को मालूम है ये कुरान है, ये बदला नहीं है आज तक। हमसे और आपसे ज़्यादा गहरी नजर रहती है उनके कुरान और हदीस पर। तो उन्होंने लफ्ज़ इक़रा पर रिसर्च किया कि अरे मोहम्मद को सबसे पहला पैगाम क्या आया? देखो, फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, आसमान से ज़मीन पर पढ़ने का आया ना, लफ्ज़ इक़रा आया। अरा यक़रू के माना पढ़ना ही आता है, पढ़ना, बस इसी पर फोकस किया कि इसका मतलब है पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि नबी एक ऐसे वक्त में थे, शराब आम, जिना आम, मासूम बच्चियों का मर्डर आम, जंग आम, लड़ाई आम, यानी दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती हैं। और उन बुराई के खात्मे के लिए अल्लाह चाहता तो पहले कहता कि शराब मत पियो, जिना मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, यही पैगाम देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने ये पैगाम दिया, इक़रा, पढ़ो। तो अंग्रेजों ने सिर्फ इक़रा पर रिसर्च किया, आगे छोड़ दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस पर नहीं। अगर इस पर रिसर्च करते तो फिर वो जालिम नहीं बनते, कम वक़्त लफ्ज़ इक़रा पर। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि पढ़ने से बड़ी तब्दीली आ सकती है, जो कि अल्लाह ने ये बात बताया, इसलिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम कौन है दुनियावी एतबार से आज? बल्कि दुनियावी एतबार से क्या, कुरान करीम के ऊपर जो सबसे डीप रिसर्च, जो मजबूत तफासीर जो लिखे गए, जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कुरान पर,
वो सबसे ज्यादा यहूदी, हालांकि कुरान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है, लेकिन उनसे फायदा ले रहा है। जदीद साइंस की बुनियाद किसने रखी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जदीद साइंस को लिया कहां से? कुरान से लिया। लेजर साइंस का जमाना आने वाला, कहां से लेगा? कुरान से लेगा। जदीद साइंस 1915 में अल्बर्ट